तो धीरे धीरे जैसे सर्वाइवर सीरीज पास आ रहा है तो लगे ऐसा रहा है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में यार फॉर श्योर वापस आने वाले हैं। बिकॉज जो रिपोर्ट आई है सामने एकदम लेटेस्ट वाली, वो बता रही है कि अब ट्रिपल एच या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई या सीएम पंक इन सभी का इंटेंशन है कम बैक करने का। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स सीएम पंक की जो हाइप है वो एक बार फिर से बननी चालू हो गई, ऑल थैंक्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कम बैक की एकदम लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो बात करेंगे। क्या एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई में फास्ट लेन के बाद भी पुश मिलेगा? क्या वो चैंपियन वैम्पियन बनने वाले हैं? डब्ल्यूडब्ल्यूई जेक पॉल का डेब्यू मैच प्लान कर रही थी जो कि शायद अब कैंसिल हो चुका है, और भी अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के एडिशन के साथ में, जो कि कल का शो होगा और एक गो होम एडिशन होगा फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर। बाय द वे तुम लोगों को ये बता दो कि जो फास्ट लेन का शो होने वाला है उसके लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कंफर्म है, लेकिन स्मैकडाउन के अंदर भी चीजें कम नहीं होंगी बिकॉज जॉन सीना ऑफ कोर्स शो पर अपीयर होने वाले हैं। जे ऊसो भी रिटर्न करेंगे स्मैकडाउन के शो में जब वो कोडी रोड्स होंगे, उनके सामने जजमेंट डे होगी। ये मैच नहीं है, फेस ऑफ या कॉन्फ्रंटेशन टाइप की चीज होगी। बाय द वे ऑलमाइटी बॉबी लैशली फेस करेंगे रे मिस्टीरियो को एक नॉन टाइटल मैच के अंदर। शो पर एक टैग टीम एक्शन होगा जहां पर बेली एंड यूज का आमने सामने या फिर एक साथ आने वाली जो मर्जी कह लो, जब वो फेस करेंगे शार्लेट फेयर एंड आस्का का एक टैग टीम एक्शन के अंदर। तो फिलहाल ये वो कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऑलरेडी अनाउंस कर डाली कल के स्मैकडाउन के एडिशन के लिए। ओवरऑल देखने में बहुत प्रॉमिसिंग शो लग रहा है और मजा आएगा देखने में कि कंपनी किस तरीके से चीजों को शो पर बुक करेगी। बाय द वे जो अगली अपडेट है इस बार हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। एंड शायद जो मैकिंटायर है ना वो आने वाले टाइम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे को। देखो पहले ही बता दो ये प्योर स्पेकुलेशन आई है, सामने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मे बी जब हम लोग सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो जजमेंट डे हो सकता है आमने सामने आए कोडी रोड्स, केविन ओवेंस, सैमी ज़िन, जे ऊसो इन सभी बेबी फेस टीम के खिलाफ। तो उसमें जो ड्रू मैकिंटायर है ना वो जजमेंट डे का साथ देते हुए नजर आएंगे। एंड मे बी इन फ्यूचर उसके बाद कोई ना कोई मिस्ट्री पार्टनर या फिर कोई भी एक जो सरप्राइज मेंबर है वो ज्वाइन करेगा बेबी फेस टीम को भी। ये कुछ कंपनी प्लान कर सकती है क्योंकि लगातार हील टर्न वाली जो बातें वो आ रही हैं सामने, कंपनी टीज कर रही है, मैकिंटायर टीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल चीजें इस कंक्लूजन में भी जा सकती हैं कि शायद कंपनी छोटे से टेन्योर के लिए से लेकिन जजमेंट डे के साथ ड्रू मैकिंटायर को अलाइन कर दे। कि तुम्हारे हिसाब से अच्छा आइडिया होगा क्या? डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसी बुकिंग करनी चाहिए? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगली जो अपडेट है वो इस बार जेक पॉल के बारे में जुड़ी है। जिन लोगों को नहीं पता है, जेक पॉल लोगन पॉल के ब्रदर हैं, जिनका अगर तुमने देखा होगा क्राउन ज्वेल के अंदर एक कैमियो भी हुआ था जब लोगन पॉल का आमना सामना था दी ब्लड लाइन के साथ में या रोमन रेंज के साथ में। बाय द वे होता क्या रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, और अपडेट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में पहले एक मैच प्लान कर रहे थे मैट रिडल की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज से पहले, और ये मैच होता जेक पॉल एंड मैट रिडल के बीच में। ऑफ कोर्स अभी मेरे हिसाब से प्लान्स पूरी तरीके से कैंसिल हो चुके हैं। द रीजन बिहाइंड मैट रिडल को रिलीज कर दिया गया। ये जो बात है वो इस हफ्ते होने वाली थी कि भैया इनका मैच होना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन अब जब रिडल रिलीज है तो मे बी जेक पॉल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई अब थोड़ा स्टे या फिर होल्ड करने वाले कि अरे क्या फायदा, अब तो हमने इस बंदे को रिलीज कर दिया। तो शायद जेक पॉल का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू है वो हल्का सा पोस्टपोन हो गया। बाय द वे अगर स्टिल होते रिडल कंपनी के अंदर, क्या तुम लोग चाहते कि रिडल का आमना सामना हो जेक पॉल के साथ में? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। जिसके बाद वाली अपडेट है इस बार एलए नाइट के बारे में जुड़ी है। एंड ऑफ कोर्स मैं एलए नाइट की डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश को लेकर एक मैसिव न्यूज लेकर आया हूं। हम लोग ये जानते हैं कि फास्ट लेन शो के अंदर जॉन सीना एलए नाइट आमना सामना करेंगे जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा के साथ में। लेकिन बड़ी बात यह है जो फास्ट लेन शो है उसके बाद भी जो एलए नाइट का डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो देखो एक अपडेट आई है सामने बूजर रेसलिंग की तरफ से, और यहाँ पर अपडेट ये आई है कि अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं वो फॉर श्योर यही है कि एलए नाइट का जो पुश है वो कंटिन्यू रहने वाला है। एंड इवन फास्ट लेन के बाद उनका जो पुश है वो और भी ज्यादा मैसिव होगा। एक तरह कहते हैं ना जो ट्रेलर अभी फिलहाल तुमने देखा है कि भाई इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई एलए नाइट बुक कर रही है जॉन सीना इन सभी सेगमेंट्स के साथ में, लेकिन जो असली पुश है वो फास्ट लेन के बाद स्टार्ट होने वाला है। अब काफी लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी एलए नाइट डिथ्रोन करे रोमन को, चैंपियन वैम्पियन बन जाए। तो देखो बताया जा रहा है कि ऑफ कोर्स एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंज का मैच डाउन ऑन द रोड है प्लान, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं है कि एलए नाइट चैंपियन ही बन जाएंगे। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है बिग पुश का मतलब ये है कि एलए नाइट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं, तो शायद तुम लोग पूरी तरीके से गलत भी हो सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक सो टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कंपनी जा रही है रोमन वर्सेस कोडी के एक मैच के साथ में, अगर कंपनी करना चाह रही है रोमन वर्सेस द रॉक का मैच, तो किसी भी हालत में एलए नाइट को बीट करना चाहिए रोमन रेंज को, और स्पेशली उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से इस मैसिव पुश के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एलए नाइट को चैंपियन बनाना चाहिए? अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। एंड ऑफ कोर्स मैं सीएम पंक को लेकर एक और मैसिव न्यूज लेकर आया हूं क्योंकि लगातार हम लोग मंडे नाइट रॉ में टीज देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीएम पंक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम बैक करेंगे। और रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से एक और अपडेट आई है सामने जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर अपडेट है कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के
साथ में एक्चुअल में बातें कर रहे हैं और दोनों तरफ से बातचीत है, WWE की तरफ से भी, CM पंक की तरफ से भी, और CM पंक का इवन इंटेंशन भी है एक बार फिर से WWE के अंदर कम बैक करने का, एक तरह का जिसे मूड कहते हैं ना हम लोग, CM पंक आना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ऑफ कोर्स CM पंक पूरे तरीके से रेडी हैं अपने WWE कम बैक के लिए और वो आना चाहते हैं एक्चुअल में वापस। अब बातें दोनों तरफ से चल रही हैं, आई होप WWE डील को समराइज करे, फाइनलाइज करे और फाइनली CM पंक का WWE रिटर्न हो जाए। सर्वाइवर सीरीज के हम लोग बहुत नजदीक हैं एंड जस्ट इमेजिन द पॉप जब CM पंक वापस आएंगे WWE के अंदर, स्पेशली शिकागो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से क्या चांस है CM पंक के आने का, कि तुम्हारे हिसाब से वो 100% कम बैक करेंगे या फिर 50-50 है, पंक आए या फिर ना आए। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।